सीता को दोबारा वनवास हो गया और हो गया कितना धर्म सब, लेकिन धर्म के ऊपर जो होता है उसके ऊपर स्टाम्प साइन राम का होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। राम अयोध्या का राजा नहीं, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसका होता है। राम किसको कहते हो? रमापति का नाम है। अयोध्या के राजा राम अलग है, लेकिन वो राम जो रमापति, राम रमापति, राम रमापति। तो जब सीता को वनवास के अंदर थी तो अयोध्या में एकदम से सन्नाटा सा रहता था, कोई ज्ञान ध्यान सब मतलब लुप्त होता जा रहा था, और उल्टे उल्टे लक्षण जैसे महाभारत के बाद और उनको यदुवंशियों को द्वारका में हुआ उसी तरह का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा था। तो भगवान राम को वशिष्ठ जी वगैरह और साधु संत सब बोले, महात्मा बड़े बड़े, कि देखो भाई यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ करो। सीता जब से गई है, जब से अच्छे सुगंध नहीं हो रहे, निर्दोष सीता को निकाला है, दोषी तो जनता ने ठहराया, लेकिन जानने वाले तो थे ही ना कि सीता निर्दोष है। तो जब यज्ञ का सारा प्रबंध कहाँ किया गया, आज ये मतलब नैमिषारण्य जो है ना, वहां पे ये तपोभूमि संतों की है समझ लो, तो वहां पे यज्ञ का और पूरा इंतजाम किया गया। देश देश के राजा महाराजा संत महात्मा सब वहां जुटे। तो मतलब सीता को किसी ऋषि कुमारों ने आके कहा कि अयोध्या के राजा राम यज्ञ कर रहे हैं। तो सीता सोच रही यज्ञ कर रहे हैं मेरे पति, तो पत्नी के बगैर यज्ञ कैसे करेंगे? मेरे पति तो सब जानते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी है वहां, क्या उन्होंने किसी ने सलाह नहीं दी होगी उनको? तो सीता सोच में भरी पड़ी है। फिर आई आकर के और वाल्मीकि जी से कहती है, महाराज मैंने सुना है कि अयोध्या के राजा राम यज्ञ करेंगे, तो बिगर पत्नी के कैसे होगा महाराज? बिगर पत्नी के हो सकता है क्या? तो वाल्मीकि जी बोले, सीता समय बताएगा बेटा, धीरज धरो। तो फिर कुछ दिन बाद आकर के और ऋषि कुमारों ने कहा कि यज्ञ चालू हो गया। तो यज्ञ चालू होने से पहले ऋषि मुनियों ने राम से बहुत कुछ आग्रह किया कि तुम दोबारा शादी कर लो या सीता की खोज करो। तो बोले न दोबारा शादी करूंगा और न सीता की खोज होगी। तो फिर निर्णय ये लिया कि सोने की सीता बनाई। जब उन ऋषि कुमारों ने आके कहा कि यज्ञ चालू है, तो सीता ने पूछा, क्या राम पत्नी के साथ बैठे हैं या बिगर पत्नी के? बोले पत्नी के साथ बैठे हैं। तो एकदम बेहोश हो गई सीता। वाल्मीकि जी आए, सीता सीता कह करके उसको होश दिलाया, मंत्रों का जल छिड़का, सीता होश में आई। बोले बेटा क्या व्याकुलता है? बोली महाराज देखिए मेरे साथ इतना अन्याय हुआ और अब मेरे पति ने दोबारा शादी कर ली। ये ऋषि मुनियों ने बतलाया है कि यज्ञ में पत्नी के साथ बैठे हैं। तो वाल्मीकि जी बोले, वाल्मीकि जी तो त्रिकालदर्शी है, तो वो बोले कि मैं ध्यान धर के देखता हूँ। तो ध्यान धर के देखा तो बोला, बेटी सीते वो स्त्री निर्जीव है, प्राण नहीं है। अब सोने की है या मिट्टी की है या क्या चीज की वो नहीं बोले, खाली इतना ही बोले वो निर्जीव है। तो सीता को सांत्वना आई। फिर यज्ञ देखने के लिए वहां गए तो वाल्मीकि जी की सिखाई हुई रामायण लोग कुछ गलियों में गाते फिर रहे हैं। तो भरत आदि आकर के बोले, भैया भैया एक चमत्कार देखा है। बोले क्या देखा भैया? बोलो अपने कुल का बखान कर रहे हैं दो ऋषि कुमार और गली गली में ऐसी सुंदर रामायण गा रहे हैं समझ लो। तो बोले उन ऋषि कुमारों को यहाँ लाया जाए। तो उनको दोनों को लेकर के गए, वो सारे कुल का बखान कर रहे हैं और बता रहे। वहाँ सारी प्रजा बैठी थी अयोध्या की और सगे संबंधी जनक, मतलब भाइयों की स्त्रियां समझ लो, भरत आदि की, लक्ष्मण की, ये सब चारों तरफ के राजा ऋषि मुनि सब बैठे थे। वो रामायण सुना रहे हैं, लेकिन राम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और अंदर में गदगद भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तो बोले इनको पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार देने के लिए राम ने आज्ञा दी। तो वो ऋषि कुमार बोले नहीं हम पुरस्कार नहीं लेंगे, हमारे गुरु की यही आज्ञा है। तो बोले तुम किसके पुत्र हो? बोले पिता का नाम नहीं जानते, माता हमारी वैदेही है।
और बंदे भी है, और वाल्मीकि जी हमारे गुरु हुए। तो फिर बोले वाल्मीकि जी का वहां पता किया, और पता करके बोले वाल्मीकि जी को और यज्ञ मंडप में बुलवाया। यज्ञ मंडप में वाल्मीकि जी आए और आकर के और राम से वार्तालाप हुआ। बोलो हे राम, मर्यादा मर्यादा, ऐसी भी क्या मर्यादा, एक गर्भवती स्त्री को आपने वन में निकाल दिया, कुछ भी थोड़ा भी वो नहीं किया मर्यादा। लेकिन राम, जनता ने जीने दिया क्या? जनता तो वो की वो रही, किसी के भी भाव नहीं जगे। तो भैया भगवान की लीला, भगवान सबका कल्याण कर रहे थे, सारी प्रजा को सुखी कर रहे थे, लेकिन वो जो दुखहारी है उनको सुख की क्या दरकार थी। कहने का मतलब है ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान दुख सहने के लिए ही आते हैं, हम तो अपने आश्रम के अंदर देखते हैं। तो फिर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि सीता ठीक है। वाल्मीकि जी का आदर किया उन्होंने कि सीता यहाँ आए, सत्य की शपथ खाए और फिर सीता महलों में जा सकती है। तो वाल्मीकि जी बोले हे राजन, सीता क्या सत्य की शपथ खाएगी? मैं मेरे सत्कर्मों का जन्म से लेके आज तक का और 7 जन्म तक का पूरा सत्य का प्रमाण देता हूँ। अगर सीता निर्दोष, कुछ भी अवगुण है उसमें निर्दोष नहीं तो वो सब लोप हो जाए। लेकिन फिर भी जनता को थोड़ी समझा सकते हैं, सीता को ही लाया गया वहां। तो आगे आगे तो वाल्मीकि जी है, पीछे सीता है, उनके साथ दोनों राजकुमार ऋषि कुमारों के वेश में। तो आए, आकर के वहां सब बैठी है जनता, और पूरा परिवार बैठा है, सासुएं भी बैठी थी समझ लो, कौशल्या आदि। तो सीता को देख करके सब चकित तो रह गए, लेकिन किसी की बोलने की तो क्या हिम्मत थी। राम का आदेश सुनाया गया। क्या आदेश? कि सीता सत्य की शपथ खाए और फिर महलों में जाए। तो सीता लज्जित तो हो रही थी और दुखी हो रही थी और क्रोध से कांप रही थी। आज भी अयोध्या क्रोध से कांप रही है। अयोध्या जाते हो तो जाकर के देखो, वहाँ सुनसान है, वहां पे उस देवी का श्राप है एक तरह से। आज वहां लाखों आदमियों के खून बहे हैं कितनी दफे अयोध्या में। अभी भी अयोध्या में जाकर गए थे हम, तो 2 दफे गए हुए हैं, लेकिन हमको कहीं पे भी शांति नहीं मिली। शांति का मतलब सुनसान सा देखने में लगा। अब मेरे भाव थे या वहां का वातावरण है वो तो मैं कैसे बतलाऊं। तो फिर सीता आकर के जब वाल्मीकि जी के सामने सब ऋषियों मुनि जनता के सामने बोले सीता सत्य की शपथ खाए महलों में जाए। तो सीता ने कहा गुरुजनों को नमस्कार है, जनता को नमस्कार है, और ये जितने बैठे हैं माताएं और मेरे जो पिता जनक समझ लो सारे थे, इनको सबको नमस्कार है, पति देव को नमस्कार है। हे पृथ्वी माता, मैंने तेरे से तो जन्म लिया, अब मेरी न महलों में जाने की इच्छा है और न इनके साथ किसी के साथ वार्तालाप की इच्छा है। मुझे तू अपनी गोद में बैठा ले। तो सबको पता है पृथ्वी फटी और सीता माता पृथ्वी के अंदर गई। वो कौन सी देवी आई? जगत धारणी माता, जो सारे जगत को धारण करती है, वो जगत धारणी देवी और प्रकट हुई। सवारी बतलाते हैं उसकी, हाथी के ऊपर घोड़ा पड़ने में आया भैया, हमने देखा तो नहीं है, और चौकी के ऊपर हाथी रहता है ये बतलाते हैं। और आकर के सीता उसके ऊपर विराजमान हुई सिंहासन पे, और पृथ्वी माता अंदर ले गई। जब राम ने काफी क्रोध किया कि हे पृथ्वी माता, तू मेरी सास भी है, मुझे मेरी सीता वापिस दे, नहीं मैं इस पृथ्वी को खंड खंड कर दूंगा। जब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा आपको सीता सवधाम में मिलेगी, अब आप शांत हो जाइए। 3 दफे क्रोध किया वैसे भगवान राम ने। कहते हैं ना भगवान देवता क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन साक्षात प्रमाण है। एक तो सीता पाताल में गई जब क्रोध किया, और एक दफे जब सीता का हरण हो गया था, जब कहा था कि मैं खंड खंड कर दूंगा, सारे 3 लोगों को धनुष निकाला था। और एक दफे समुद्र की टाइम क्रोध किया था उन्होंने कि मैं जड़ चेतन सबको नष्ट कर दूंगा। वो बाण निकाल लिया था समुद्र की टाइम भी कि मैं सारा शोक डालूंगा अभी, और रास्ता समुद्र ने नहीं दिया था। जब सब जानते तो होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो उसके अंदर जब क्रोध किया
तो जब समुद्र खुद मनुष्य का रूप धारण करके और हीरे मोतियों का थाल भर के लाए, बोले हम जड़ हैं, आखिर हमारे जड़ता के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए महाराज। सीता जब पताल में चलेगी तो उसके ऊपर साइन किसका समझोगे? खाली राम और सीता का साइन नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य की मूर्ति सच्चिदानंद, जो लास्ट में बोलते हो सत्य बोले गत्य है, वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साइन सत्य के ऊपर होते हैं। तो सत्य का भैया डिग्रियां आपको राज की, दरबार की, कॉलेज की, समाज की, सब की मिलती है, लेकिन सत्य की डिग्री कौन देता है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो देखो भैया, भगवान की लीलाओं का और भक्तों की लीलाओं का वो ही जानते हैं। आज अर्जुन साथ साथ रहता था कृष्ण भगवान के, और दोस्त था, और वैसे नर नारायण थे। तो मतलब दानियों की कथा वार्तालाप तो होता ही रहता है ना। तो युधिष्ठिर, ये कृष्ण भगवान कहते कर्ण के बराबर कोई दानी नहीं है, कर्ण के बराबर कोई दानी नहीं है। तो अर्जुन को गुस्सा आता। अर्जुन कहता महाराज आप कर्ण ही कर्ण की प्रशंसा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज क्या कम दानी है? खजाने के खजाने लुटा देते हैं, इतना इतना उन्होंने यज्ञ हवन किया है, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि देखो दान कई प्रकार का होता है, एक समस्या पड़ने के ऊपर दान होता है, एक खुशी से किया जाता है, एक दिखावे का किया जाता है, कई प्रकार का दान होता है। तो कहते हैं महाराज युधिष्ठिर तो सब किस्म का करते हैं। तो कहे ठीक आज परीक्षा लेने चलेंगे। तो गए अर्जुन और कृष्ण साधु का वेश धारण करके और जाकर के युधिष्ठिर के यहाँ बोले कि देखो भाई हम साधु है, दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते हैं, खुद हाथ से बनाते हैं और चंदन के काठ से खाना बनाते हैं, मतलब रसोई, फिर हम भोग भगवान के भोग लगा करके खुद पाते हैं। तो हमको कुछ सूखे काठ की दरकार है महाराज, बारिश हो रही थी मूसलाधार, तो हमको सूखे काठ चंदन की दरकार है। काठ चंदन का होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। तो युधिष्ठिर इधर उधर देख रहे हैं, बोले महाराज इस टाइम तो सारा भीगा हुआ ही है। तो चले गए, जाकर के उसी पैरों और गए कर्ण के पास। बोले हे दानवीर देखो हम साधु हैं, हाथ से बना के खाना खाते हैं और चंदन की लकड़ी से बनाते हैं, और बारिश हो रही है तो हमको ज्यादा समय रुकने भी नहीं पाएंगे, अगर सूखा काठ हो चंदन का तो हमको दे दो, तो हम अपना भोजन बना के और प्रसाद पा लेंगे। तो कर्ण बोला महाराज तुरंत प्रबंध कर देता हूँ, अभी सारे तो बारिश हो रही है, काट भीगा हुआ है, लेकिन मेरे महल में जो मेरे पलंग है और जो चौखट है किवाड़ों की, ये तो सारे चंदन की है। लिया बाण धनाधन तोड़ करके ढेर लगा दिया, आपको जितनी आवश्यकता चंदन काट की है वो लेकर के आप और महाराज भोजन बनाइए। जब कृष्ण भगवान बोले अर्जुन बोलो, क्या तुम्हारे युधिष्ठिर के तुम्हारे महलों में काट चंदन के पलंग, चंदन के किवाड़, चंदन की चौखट नहीं थी क्या? दान मतलब जो आवश्यकता पड़ती है वो दान है, ऐसे तो दान बहुत होते रहते हैं। जैसे हरिश्चंद्र ने दान किया, सब कुछ कर दिया, वो तो बहुत लंबी कथा है मान लो। लेकिन जब पुत्र वरुण देवता ने परीक्षा ली थी ना उसकी, और वैसे उनका वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का झमेला था कि एक दफे देवलोक में चर्चा चल रही थी कि मृत्युलोक में इस टाइम कौन दानी बड़ा है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भाई इस टाइम तो मतलब हरिश्चंद्र ही है दानी, दानियों में उसका ही नाम आता है। तो उसको मतलब क्रोध आ गया विश्वामित्र को, बोलो ये तुम्हारा जजमान है, मतलब रघुकुल में ही तो हुए थे ना हरिश्चंद्र जी, तो बोले कि ये तुम्हारा जजमान है इसलिए उसकी प्रशंसा करते हो, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। बहुत किस्म की परीक्षा ली उसने, आकर के सारा धन दौलत सब मतलब छीन लिया, सपने में दर्शन देके, कैसे बहुत गहरी स्टोरियां हैं। फिर काशी में जाकर के वो तीन बोले अभी मेरे को ये दान तो दे दिया लेकिन अभी कुछ बाकी रह गया है, इस दान के पीछे भी दक्षिणा दी जाती है, राजन वो दक्षिणा क्या चीज से दोगे? बोले मेरा शरीर बेच के दूंगा। तो गए काशी में, तीनों बिके, बोलते हैं भैया बहुत मतलब सतयुग की बात है समझ लो। तो जाकर के काशी में बिके, तो हरिश्चंद्र को तो एक डोम ने खरीद लिया, और जो स्त्री थी और उसका बालक उसको एक ब्राह्मण ने खरीद लिया।
तो ब्राह्मण बोला मेरी ब्राह्मणी से कामकाज तो होता नहीं है, ये सेवा करेगी। तो वह माँ जाने लगी तो बोली कि ये बच्चा, बोले बच्चे को भी साथ में ले जाएगी। कोई बात नहीं है, बच्चे का कोई बेचने का वो नहीं, बच्चा भी साथ में जा रहा है। लेकर के वो मुद्राएं दिशना और उसको दे दी, मतलब क्या विश्वामित्र को दे दी। और फिर वहां काफी कष्ट वरुण देवता के पास गए। वरुण जाकर के वो बोले विश्वामित्र जी कि अब तुम सर्प को भेजो और इसकी परीक्षा लो, इसको रोहित को काट ले, और जब देखूंगा इसकी परीक्षा कि ये जलाएगी कहाँ। तो वरुण देवता के कहने से और वो सर्प को भेजा और जाकर के उसको काट लिया, रोहित को। तो अब जब पुत्र को मरा हुआ देख करके और वो मतलब लेकर के वहां गई तो विलाप कर रही है कि मतलब लख करके रुदन सभ्या का शमशान रो पड़ा, धरती बिलक के रोई आसमान रो पड़ा। मतलब रो रही है, चिल्ला रही है। और पति पहचान लिया कि देखो, पति से तो कुछ नहीं बोली, वो पहचानी नहीं पहले, लेकिन पहले ये बोली कि आज हरिश्चंद्र का लड़का होकर के देखो इसके लिए कफन नहीं है। उसने हरिचंद डोम के यहाँ नौकरी कर रहा था, काशी में अभी भी डोम घाट है। तो उसने कहा कि भाई मैं 1.25 गज कफन लेता हूँ और 1 टक्का होता था जब 1 टक्का ये मैं लेता हूँ, कर लेता हूँ, उसके बाद मुर्दे को जलाता हूँ। तो काफी रो रही है, चिल्ला रही है। और मतलब 10 गयो कालो नाग कंवर रोहितास ने, छाती भरी आई री लाला देखो तेरी लाश ने। मतलब रो रो के विलाप कर रही है। विलाप करते करते बोली ठीक है, मेरे दांत में ये चौंक लगी हुई है, पहले सोने का कुछ लगाते थे वो लगी हुई, उसको निकाला और निकाल के 1.25 गज कपड़ा अपने वस्त्र में से, साड़ी में से फाड़ करके दिया, पुत्र को चिता पर सुलाया। इतने में सब देवता आ गए। तो सत्य की आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र का क्या है नारा लगता है। जब कोई चीज कहते हैं हाँ ये बड़ा सत्यवादी है, तो बेटा भक्त शिरोमणि ने जो अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाया है, जो अपने सत्य को निभाया है, और जैसे जैसे ये फल फूलों में पले हुए बच्चे, राजघराने में रहे बच्चों, कैसे कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। सत्य की भैया क्या चीज होती है, वो सत्य की तो चीजों का सार तो ईश्वर जानते हैं। सत्य का निभाना और सत्य के ऊपर शाइन ईश्वर का होता है। संसारियों की डिग्री यहाँ की यहाँ जल जाएगी, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की डिग्री वहां जाकर के जमा होती है। आप कितने ग्रंथ पढ़ के देखो, कितने ही वो देखो, सबके अंदर मिलेगी। सत्य कोई वस्तु तो है नहीं, सत्य तो अपने अंदर है। सत्य का ये शरीर है, सत्य से ये आकाश खड़ा है, सत्य से ही माता पृथ्वी हमारे सारे पाप अपने ऊपर लेती है। तो भैया सत्य की बातों का कोई अंत नहीं है, भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। संत महात्माओं का कहना बहुत कुछ करते, लेकिन कहने का नहीं, करके भी देखो। करके देखेंगे उसका सारा जमा वहां होगा, और बतलाओगे वो जमा अपनी घर में और कुंजी में होगा। करके दिखाना ही सब सत्य है, और सत्य का तो कोई अंत नहीं है। साधु महात्माओं के दर्शन ही धन्य होते हैं, लेकिन साधना तो होनी चाहिए। साधना तो पूरी होनी चाहिए। एक दफे अर्जुन ऐसे ही बैठा बैठा, महाराज आप कहते हैं संतों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शनों से क्या होता है? बोले देखो कोई योनियां भी छूट जाती है और पुण्य मिलता है, ये होता है। काफी बतलाया। अर्जुन को तो अहंकार बहुत आता था ना, इतना मतलब भगवान का सखा होने के ऊपर भी, और नर और नारायण दोनों दोस्ती भी थी। तो बोले कि मेरे को आप ये योनी का मेरे नहीं समझ में आता, योनी छुट्टी कौन जानता है? तो बोले अच्छा ठीक है, तो रास्ते चलो, बोलो घूमने चलते हैं। गए तो वहां एक कौवा बैठा था। तो बोले रे कौवा ये बतलाओ संत मिलने से क्या होता है? तो कौवा खत्म हो गया, मर गया हाथ की हाथ। तो बोले महाराज ये क्या किया, ये तो पाप करवा दिया आपने। मैंने पूछा ये मर गया, हंस पड़े, चल पड़े। फिर 2-4 महीने के बाद और अर्जुन ने कहा महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी। बोले देंगे। जब वो कौवा हंस के पास गए तो हंस के पास बोलते हैं कि अरे हंसराज ये बतलाओ संतों के दर्शन से क्या होता है?
तो वो हंस भी खत्म हो गया। बोलो महाराज ये क्या प्रश्न दे रहे हैं आप? कौवे को मारा, इसको मार दिया, मेरे ऊपर पाप चढ़ रहे हैं। हंस पड़े, चल पड़े। फिर 4-6 महीने बाद अर्जुन बोला महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर कब दोगे? बोले देंगे, जरूर देंगे। साल भर हो गई ऐसे करते करते। तो एक राजा के राजकुमार का जन्म हुआ था, तो वहां गए। वहां बोले कि महाराज आपके राजकुमार का दर्शन करके उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं हम। तो 2-4 रोज का वो बालक था। राजा ने देखा संत महात्मा आए हैं, दर्शन करा दे। तो बोले, जाकर के बोले, अरे राजकुमार ये बतलाओ संतों के दर्शन से क्या होता है? तो बोले महाराज आपके सामने सामने तो सारा हुआ है। काग पलट हंसा बहे, हंस पलट भई दे, और तुम अर्जुन समझे नहीं संत मिले के फल ये। मतलब देह का मतलब मैं राजकुमार पैदा हुआ हूँ, तो संतों के दर्शन से मेरी 2 योनि छूटी, अब मैं राजा के घर में आकर के जन्म लिया हूँ। तो संतों का दर्शन तो भैया बहुत दुर्लभ है। देखो भैया सत्यवादी है वही संत है। आज हरिश्चंद्र का सारे जगत में नारा है, क्या है? चांद टरे सूरज टरे, टरे लोक व्यवहार, सत्यवादी हरिचंद का टरे न सत्य व्यवहार। तो आज भक्त शिरोमणि ने सब कुछ बांटने के बाद में भी और अपना जो सत्य का व्यवहार था वो अपने लास्ट तक भी नहीं छोड़ा। आज उसकी साक्षी तीनों लोकों में है। अग्नि दे रही है, सूर्य दे रहा है, पृथ्वी दे रही है, सारा आशीर्वाद जनता को दे रहे हैं कि मेरे तप का आशीर्वाद जन को मिले।